नमस्ते, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को ठंड लगने से कैसे बचा सकते हो। देखिए, जैसे कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हम उन बातों को नहीं ध्यान करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और वो उनकी नाक जो होती हैं, जहाँ से साँसें लेते हैं वो नथुने जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से वो साँस नहीं ले पाते हैं, उनको दूध पीने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं। तो हम लोग भी इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग क्यों ना गौर करें बात देखो गौर तो करते हैं, अपने जानिस में हम लोग बहुत ही ज़्यादा गौर करते हैं। कपड़े भी बच्चे को बनाए रहते हैं, कान भी ढके रहते हैं, शूज़ भी पहनाए रहते हैं और खुद भी स्लीपर, स्वेटर, शाल ये सब कुछ ओढ़े रहते हैं, फिर भी लेकिन जुकाम जो है वो लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हम लोग कुछ बातों का गौर नहीं कर रहे हैं इस वजह से। और वो बातें कौन-सी हैं? देखिए, हम ज़्यादा वीडियोज़ को लंबी नहीं करेंगे और हम शॉर्टकटली बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चे को ठंड लगने से कैसे रोक सकते हो। देखिए, जैसे कि आपने बच्चे को स्वेटर भी पहना दिया, सब कुछ पहना दिया, अच्छे से तैयार कर दिया और आप किचन में गई, काम कर रहे हो, काम नहीं करते बनता तो क्या है, बहुत लोग अपना स्वेटर जो पहने होती हैं माएँ, वो क्या करती हैं निकाल देती है और कान भी खुले ही रहते हैं। कान खुले रहते, आपको जुकाम हो रहा है, हाँ? लेकिन आपके ऊपर जल्दी प्रभाव नहीं होता है सर्दी का। आपके ऊपर नहीं होगा लेकिन आप अपना मिल्क जब पिलाएँगे बच्चे को तो क्या होगा उससे जुकाम हो जाएगा वही। आपको तो नहीं होगा कुछ भी, आपके ऊपर असर बाद में करेगा लेकिन उसके पहले क्या होगा बच्चे पर असर होता है। और दूसरी बात क्या है जैसे कि आपने स्लीपर पहना हुआ है, सब कुछ पहना चलो हम मान लेते हैं आप सारी केयर कर रहे हो, सब पहन रहे हो, अच्छी बात है। फिर आप गए किचन में आप काम कर रहे हो, काम करके आपको देखो देखिए आप एक नई बहू हो, आपको काम तो बहुत ही ज़्यादा होता है, काम करना ही होता है। आप गए, कपड़े भी आपको धुलना है, बर्तन भी धुलने हैं, पोछा भी लगाना है, सफाई भी करनी है। तो ये जब काम कर रहे हो आप, ये काम करते टाइम आपको जो सर्दी जो है आपको लग रही है। आपके शरीर में तो सर्दी लग रही है ना, आपको जैसे सर्दी लग गई फिर उसके बाद आप बच्चा तब तक जब तक आपका काम खत्म नहीं हो रहा है तब तक क्या हो रहा है कि बच्चा रोने लगा। जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोने लगा, आप ना रोए बच्चा इसकी वजह से गए सीधा बच्चे को अपना मिल्क पिला दिया। अब बच्चा तो चुप हो गया, आपने अपना मिल्क पिला दिया, सब कुछ ठीक है। तो होता है क्या है फिर दूसरे दिन बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, उसको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खाँसी आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई। क्यों हुई? ये सब चीज़ें क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि आप पानी का काम कर रहे थे। कपड़े धुले, बर्तन धुले, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, सब कुछ किया, सीधा अपने बच्चे पर फिर केयर किया क्योंकि हर माँ यही करती है, अपना पहले काम खत्म करती है, तुरंत जाके अपने बच्चे को लेती है और दूध पिलाती है। ऐसा मैं भी करती थी। लेकिन फिर जब से मेरा बेबी हुआ है और मेरी दादी हैं, पर-बुआ हैं, ये सब लोगों हैं जो सब लोग बताया करती थी, फिर उसके बाद मैंने नोटिस भी किया कि हाँ, ये बात सही है। जो बुज़ुर्ग कहते हैं वो सही कहते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ। देखिए, आप पानी का काम कर रहे थे, आपने पानी का काम कर लिया, वो सारी सर्दी आपके शरीर में चली गई और फिर उसके बाद आप बड़े हो, आपको असर नहीं आएगा। आप बच्चा छोटा है अभी, बच्चे को पिलाया, तुरंत ही जाके बच्चे को वो सर्दी चली जाएगी। और दूसरे दिन से क्यों उसी शाम से ही बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, वो रोएगा बहुत और उसकी जो जो नाक के नथुने होते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। इसके कारण उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाता है, आपका दूध भी नहीं पीता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा रात में जब बहुत ही ज़्यादा रोता है, उसे जुकाम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, छोटा है, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, इन महीनों में आप लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना है कि बच्चा छोटा है, रात में उसे अकेला नहीं छोड़ना। जैसे कि आप तो हो, आप लेटे हो, उसको ढके भी हो सब कुछ, लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। आपको अपने सीने से लगा के सुलाना है, अपने पास सुलाना है क्योंकि आपकी सीने की गर्मी जो है, वो लगनी चाहिए बच्चे को। जब वो लगेगी तो बच्चा एकदम सोया करेगा क्योंकि वो पेट के अंदर रहता है तो उसे टेम्परेचर गर्मी इतनी मिलती रहती है और यहाँ रज़ाई में आप उठाए हुए हो फिर भी उसे उस तरीके का जो गर्म होता है वो
तासीर नहीं मिल पाता है। इसके वजह से आप अपने पास ही अपने बच्चे को चिपका कर सुलाइए तो बच्चा सोता रहेगा। ये आप जो चीज़ें हम बता रहे हैं बिल्कुल ही नोटिस करिएगा, तो देखना आपको बहुत ही आपके बच्चे को अच्छा लगेगा और वो रात भर सोता रहेगा और जुकाम भी नहीं होगा। जो अगर आप इस तरह करोगे, आप पानी का काम कुछ भी करके आए हो, कुछ भी आप पानी का काम किए हो, तो आपको जाना क्या है, आपको तुरंत दूध नहीं पिलाना है। हम ये चीज़ अब बता देते हैं कि आपको तुरंत दूध नहीं पिलाना है। आप जैसे पानी का काम करके आओ, सबसे पहले आप जाइए अपने किचन में। किचन में गए, अपना फ्राईदान चढ़ाइए, आधा कप लीजिए पानी और उसमें 1 चम्मच लेना है गुड़ और अदरक, थोड़ी-सी अदरक ले लीजिए, तुलसी दल की पत्तियाँ ले लीजिए और काली मिर्च। इनको कूट लीजिए और एक ही में उबाल लीजिए, उसमें चाय की पत्ती भी थोड़ी-सी डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को उबाल लीजिए और छान लीजिए और आप पी लीजिए। नहीं ज़्यादा पी पाते हैं तो 2, 3, 4 घूँट तो पी ही सकते हैं। दवा के मायने में आप पी सकते हो। इस तरह पी के तब आप जाके अपने बच्चे को दूध पिलाओगे तो बिल्कुल भी जुकाम उसको होगा ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ गरम पी लिया है, वो भी ये काढ़ा है। गरम पानी से काम नहीं चलेगा, आपको ये काढ़ा बना के पीना है। आपने ये काढ़ा पी लिया और फिर उसके बाद जाके आप अपना दूध पिलाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको भी नहीं होगी, आपके बच्चे को भी नहीं होगी, आपकी भी सेफ्टी और बच्चे की भी सेफ्टी। तो आपको बहुत ही गौर करना होगा कि आपको यही करना है, ठंडी भर यही करना है। मैं भी यही करती हूँ, हमेशा जब से मेरा बेबी हुआ है, तब से मेरे वहाँ बुज़ुर्ग थे, मेरे वहाँ सब लोग हैं तो बताते हैं। यहाँ मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे वहाँ तो थे। मैं अपने मायके में थी, मेरे मायके में बुज़ुर्ग थे, मेरे दादाजी वो भी बहुत ही बताया करते, मेरी दादी जी, मेरी पर-बुआ हैं, मेरी बुआ हैं, चाची हैं, चाचा, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी और मेरे वहाँ बुज़ुर्ग भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ आके मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरी सासू मम्मी नहीं है, मेरी ननद नहीं, ननद लोग शादी हो गई वहाँ हैं, तो यहाँ मैं अकेली हो गई। उसके बावजूद भी मैं इतना कैसे गौर कर पा रही हूँ क्योंकि इतने बड़े लोगों के साथ हम पले थे। बचपन से ही जो बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों के साथ बैठते थे, उन लोगों से बातें करते थे। हम फालतू में इधर उधर घूमते नहीं थे कि हम घूमें, इनसे बात ना करें, ऐसा कुछ नहीं था। हम अपने बुजुर्गों में ज़्यादा खुश रहते थे। तो इसी तरह आप लोग भी गौर करिएगा और आप भी सेफ रहिए, अपने बच्चों को भी सेफ रखिए। जय माता दी। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।